सीन पकड़ते हैं जातिवाद का। मान लो कि एक बच्चा है जिसने जन्म लिया है और उसको नहीं पता कि जातिवाद क्या होता है, कौन किस जाति का होता है, किससे क्या मतलब होता है, इसका क्या क्या मतलब है। वो बस प्रकृति से पैदा हुआ और उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है। उसको हमने एडमिशन करा दिया। एडमिशन के टाइम जब वो तीसरी चौथी या पाँचवीं क्लास में होता था, तो बात कर रहा हूँ मैं 10-15 साल पहले की, क्योंकि उससे अभी रिलेट कर पाएंगे जितने युवा हैं। तो उसको पता लगता था कि कुछ बच्चों को राशन मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, या फिर कुछ को तो डबल मिलता है या किसी को नहीं मिलता। जैसे गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है या कोई और चीज़ मिलती है, लेकिन कुछ को नहीं मिलता है। तो उसके दिमाग में सवाल तो आता है कि क्यों नहीं मिलता या क्यों मिलता है, लेकिन छोड़ देता, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी से पूछता है तो कोई उसे सही से जवाब देता नहीं है। उसके बाद उसको पता लगता है कि कुछ बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ की बिल्कुल नहीं लगती और कुछ की तो आधी लगती है। कुछ समय के बाद उसको फिर से पता लगता है कि कुछ को तो किताबें वगैरह सब स्कूल से मिलती है, कुछ बच्चों को नहीं मिलती है। और इस तरह से उसके मन में सवाल आने लगते हैं। जब उसके सवाल आने लगते हैं तो उसे फिर धीरे धीरे से, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे पता लगता है कि ये जात पात क्या है, ये कैटेगरी क्या है। उसे जात से का तो खैर बहुत बाद में पता लगता है, लेकिन पहले उसे पता लगता है कि बीसी क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। फिर वो जब समझने की कोशिश करता है तो वो पूछता है, पेरेंट्स से पूछता है या जिसके साथ भी रहता है उनसे पूछता है। तो वो बताते हैं कोई चमार है, कोई धानक है, कोई कुछ है, कोई पंडित है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, राजपूत है, गुजर है, जाट है। तो ये सब उसके दिमाग में आने लगता है कि ये सब मतलब क्या है। तो उनको पता लगता है कि ये एक जात होती है। और फिर ये जात पे से क्या होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो इस तरह से उनको डिफाइन किया होता है कि भाई ये जो जात वात ये इस तरह से चलती है। फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर उसको डोमिसाइल बनानी पड़ती है। डोमिसाइल बनाने के बाद फिर उसको एक रेजिडेंस का सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनवा रहा होता है तो उसमें उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी जात क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो उसको पता लगता है कि कैटेगरी में भी 2-3 तरह की कैटेगरी होती है। फिर वो जब कोई जॉब का फॉर्म भरता है या कुछ भी चीज़ भरता है तो उसको कैटेगरी समझ में आती है। फिर धीरे धीरे उसको समाज और समाज के लोग समझाने लगते हैं कि भाई जात क्या सिस्टम है, जात छोटी जात क्या होती है, नीच जात क्या होती है, छुआछूत क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आती है। धीरे धीरे उसे ये भी समझ में आता है कि कुछ वर्ग ऐसा होगा जिसके लिए दाल चावल आटा तेल साबुन ये सब चीज़ें फ्री होती हैं, किसी के लिए नहीं होती। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का घर कैसे चल रहा है, किसी का घर कैसे चल रहा है। फिर उसको समझ में आता है कि जाति के आधार पर आरक्षण भी होता है। फिर ऐसे ऐसे करके जातियाँ समझ में आने लगती हैं। फिर वो जब जातियों के बारे में जब चीज़ें पढ़ता है तो फिर उसको पास्ट में ले जाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि देखो इस जात के आदमी का हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, या इस तरह के जो लोग थे वो उनका ये था, उनका ये था, ऐसा ऐसा उनको समझाया जाता है। और वहीं से उसका जो दिमाग होता है उसके अंदर चीज़ें भरने लगती है। और फिर उसकी वो जो चीज़ें उस समय भरती है, क्योंकि उस समय वो 8 साल से 12, 13, 14 साल का रहता है, तो उस समय तक जो चीज़ें भरती है वही सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल ही बैठ जाती है। जैसे मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरा गांव में जात पात का बहुत ज़्यादा कुछ कल्चर नहीं था, लेकिन हाँ काम के हिसाब से जात पात का मैंने समझा। क्योंकि जो हमारे स्कूल में जो झाड़ू लगती थी वो कोई एक स्पेशल निम्न वर्ग का लोग ही लगाते थे, सफाई जो करते थे, काम जो करते थे, तो वो ज़्यादातर वही लोग किया करते थे। तो हमने थोड़ा सा जात पात का इतना लफड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जैसे देखा है बहुत सारी जगह पे, उत्तर प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, या थोड़ा बहुत हरियाणा में भी देखा, लेकिन मेरे मतलब इस एरिया में मैंने नहीं देखा। लेकिन फिर भी बहुत सारा है, अभी भी है। वो अब डायरेक्टली नहीं है, जैसे पानी नहीं पीने देना, एक कुएं से पानी नहीं पिएंगे, या फिर एक दुकान से नहीं खरीदेंगे, एक जगह बैठ के खाना नहीं खाएंगे, या एक साथ घूमने नहीं जाएंगे। इस तरह की चीज़ें मैंने देखी नहीं, लेकिन जब मैंने किताबों में इन चीज़ों को पढ़ा तो पता लगता है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी। पढ़ने नहीं देना किसी को, घोड़ी पे नहीं बैठना, शादी में नहीं जाना, एक साथ खिलाना नहीं, मंदिरों में दर्शन नहीं कराना, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने किताबों में पढ़ी, और हमने वहाँ किताबों से सीखा कि इस तरह की भी व्यवस्था कभी रही होगी।
अब वो लिखने वाले कौन थे उसका तो पता नहीं, लेकिन जब कभी भी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बातें होती है तब तो आज की तरक्की की बात होती है, लेकिन जब आपको कोई एग्ज़ाम देना होता है या फिर आपको कोई सरकारी चीज़ें करनी होती है या फिर किसी जगह पे अच्छे से बोलना होता है तो आपको पुरानी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। तो पुरानी चीज़ों से पढ़ने के बाद समझ में आया कि भाई ये जातिवाद जो है इसी तरह से चलता है। कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं। अगर आप व्यू देखेंगे तो अगर देखो सब लोगों को बराबर करना है तो ये एक माइंडसेट होता है कि भाई जो आरक्षित चीज़ें हैं, आरक्षण मतलब क्या कि किस पे किसका कितना अधिकार। अब जब से इसको कोई भी इंसान या फिर कोई भी सरकार जब से इसको डिसाइड करने लगी है तो इसमें देखो 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पुराने टाइम में अगर कुआं होता था तो कुएं से जो पानी निकाला जाता था उसका जो बर्तन होता था, उसको मुझे ध्यान नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन उसको जो भी कहते होंगे वो चमड़े का होता था। और चमड़े का काम कौन करता था ये आपको सही से पता है, और उससे ही पानी निकाल के पिया जाता था। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई एक स्पेशल वर्ग जिसके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था या ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सब चीज़ें फिर एक अलग तरह से काम करती है। दूसरी बात, अगर सिर्फ यही बात नहीं है और बात फिर कुछ और की भी है तो देखो उसकी भी बात मैं बता देता हूँ। किताबों में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं और असल जिंदगी में जितनी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को कोरिलेट करती नहीं, मतलब बिल्कुल ही अलग होती हैं। जैसे आप कानून के बारे में पढ़ेंगे तो कानून किताबों में किस हिसाब से चलता है और असल ज़िंदगी में कैसे चलता है वो आपको पता होगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ है, पढ़ाई है, लिखाई है, अब सब कहते हैं कि ईमानदार रहो, लेकिन हम ही एक दूसरे को बेईमान बनाते हैं। तो अभी तो फिर भी जातिवाद का सिस्टम कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे कुछ तरह के लोग ही हैं। तो जब इस पे रिसर्च करने के लिए कुछ चीज़ें देखी, समझी, पढ़ी तो समझ में आया कि बहुत समय पहले कोई व्यवस्था होती थी और उस व्यवस्था को मोटा मोटी तौर पे आप वर्ण व्यवस्था ही मान लो, तो उसमें शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और ये सब होते थे। तो इनके जो काम होते थे, काम के हिसाब से इनकी चीज़ें डिसाइड होती थी कि भाई ये आदमी ये काम कर रहा है तो ये हो गया। कोई शिक्षा का काम कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है। तो उस समय की जब चीज़ों में आप जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे और किसी ऐसे राइटर को पढ़ेंगे जिसने इस विषय पे बहुत गहन अध्ययन किया है तो आपको पता लगेगा कि वर्ण व्यवस्था और जो उसके बाद जो ये जातिवाद व्यवस्था है ये बहुत अलग है। जातिवाद की व्यवस्था को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया अंग्रेज़ों ने, जो आज भी इम्प्लीमेंटेशन में है। जैसे कि पहले जो व्यक्ति जो काम करता था वो व्यक्ति उसी वर्ण का कहलाता था और सारे वर्ण को मिला के ही गांव की व्यवस्था होती थी, शहरी नगरीय व्यवस्था थी नहीं। जब सारे गांव के लोग किसी तरह से परेशान होके या कैसे भी जब एक जगह पे इकट्ठा होने लगे तो फिर नगर की व्यवस्थाएं बनने लगी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो व्यक्ति जो काम करेगा वही उसकी व्यवस्था हो गई। और अगर इसके लिए एग्जाम्पल छोटा सा देखना है तो एक मूवी है गांव करके, उस मूवी को आप देखना, उसमें भी आपको बढ़िया से समझ में आएगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स के सारे पहुंच गए तो फिर आपका सरनेम हो गया, आपकी जात हो गई और आपकी ये चीज़ें हो गई, क्योंकि सरनेम ही फिर कास्टिज्म और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने लगा। अब सरनेम कहाँ से आया? राम जी, कृष्ण जी और भी जितने हमारे महापुरुष हुए, किसी के पीछे आपने कोई सरनेम तो नहीं देखा, लेकिन सरनेम फिर आ गया था। अब सरनेम का जो चक्कर पड़ा उसके बाद से फिर जातिवाद भी आ गया और अंग्रेजों का भी फिर सिस्टम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया और ये सब धीरे धीरे चलने लगा। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वर्ण, मतलब कुछ वर्ग पे पैसा आ गया तो उसको लगा कि पैसे से जो चीज़ें खींची जाए वो बढ़िया से खींच ले। कुछ को लगा कि मेरा व्यापार पे है तो व्यापार से जो खींची जाए वो खींच ले। किसी का लगा कि मेरे शिक्षा पे है तो उसे लगा कि भाई जो शिक्षा में चीज़ें हैं वो भी खींच ली जाए। उसके फिर होने लगे उत्तराधिकारी।
पहले जो उत्तराधिकारी होते थे, चाहे वो किसी राज्य के हों, चाहे किसी भी सल्तनत के हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे कंपटीशन और फिर उसकी योग्यता के आधार पे होता था। बाद में आधार होने लगा कि ये इसका है तो इसके साथ कर लो, तो फिर साठ गांठ बढ़िया से होने लगी और चीज़ें फिर ऐसे ही चलने लगी। आज इसका चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया और शायद कुछ सरकारों ने भी इसको इतना बढ़ाया है मेरे विचार से। तो जैसे अभी जो हो गया, आप जातिवाद को तो छोड़ो, अब जब देश को आज़ादी मिली और फिर कह दिया कि भाई चलो सब धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे और सब धर्म से लोग चलेंगे, तो जब सब धर्मों को जब आप ले आए तो आपको उसकी पालना करनी भी चाहिए। फिर उसमें ऐसा क्यों है कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ये अलग, इसका ऐसे, तो ये सब चीज़ें चलने लगी और ये उसका जो बीज है वो जातिवाद से है। अब बात पे आते हैं कि जातीय आरक्षण पे। देखो, जातीय आरक्षण, अब अगर आपने किसी को बिल्कुल गरीब मान लिया और उसको आर्थिक तौर पे आप मजबूत करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का अधिकतम शोषण हुआ है उन लोगों को सब लोगों के बराबर करना है, तो आपको क्या लगता है कि आप 5 किलो आटा दे के, अनाज दे के, थोड़ा सा चावल दे के, उनके बच्चों की थोड़ी सी फीस माफ़ करके अगर कर देंगे, अगर कर देते तो अभी तक भी ये 1950 से जो चल रहा है आज तक भी 2025 तक भी आप बराबर नहीं कर पाए। बल्कि अब तो ऐसा हो रहा है, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरे गांव में आप आ जाओ, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोगों को डिवाइड कर करके और जो चीज़ें बना रहे हैं वो इतनी गलत है कि मेरे गांव में भी 70% लोगों के बीपीएल कार्ड है। और कार्ड बीपीएल होने से दिक्कत नहीं है, चलो आपने गलती से बना दिया ना, तो वो कैंसिल हो रहा है। और दूसरी बात, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं और जो बहुत फल फूल रहे हैं, जिनके बच्चे सरकारी नौकरियां लगे हुए हैं, उनके पास बीपीएल कार्ड है और वो राशन लेते हैं और हर महीने लेते हैं, और वो उस राशन का दुरुपयोग ही है और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात है कि जब आदमी की बुद्धि भी इन चीजों में गिर के इतनी डिवाइड हो गई है कि वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है कि उसकी वजह से गलती कहाँ हो रही है। अब जब वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसका कुछ हम कर भी नहीं सकते। और फिर डिवाइड की स्पेशल वर्ग डिवाइड, स्पेशल जात डिवाइड, स्पेशल कैटेगरी डिवाइड, और हर आदमी को समाज से तोड़ दिया गया। और जितना समाज टूटा है, जितना अधिक समाज टूटा है, उतना ही नुकसान इंसान को और इंसानियत को हुआ है। आज लोगों के विचार ऐसे हो गए कि किसी का 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, अगर मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है तो मैं उस नुकसान को कर दूंगा। कोई व्यवस्था नहीं है, चोरी चकारी, भाईचारा, हर चीज इतनी ज्यादा मतलब वो पनप रही है कि नशा, तस्करी, एक दूसरे का नुकसान कर देना, एक दूसरे के बच्चे के इधर उधर उल्टा सीधा कर देना, यहाँ तक कि किसी को मार भी देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब समाज में डिवाइडेशन का काम तो देखो बहुत जगह पर सरकारों ने भी किया। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लो एक दिन जात खत्म कर दी, सिस्टम खत्म कर दिया, जात खत्म कर दी, और ये सब चीजें मान लेते हैं कि हमने खत्म कर दी। अब हम कैसे डिवाइड है, देखो अब हम डिवाइड है कैटेगरी में। कैसे कैटेगरी में डिवाइड है? भारत जो गांव में बसता है, यानी कि असल में तो जो गांव है वही भारत है, उसमें अभी भी भाईचारा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे हो क्या रहा है कि जितने वर्ग यहाँ रहते हैं, जैसे मान लो कि कोई 3 या 4 वर्ग रहते हैं, तो उनकी अलग अलग वो बना दी जाएंगी सभाएं। वो कैसे बना दी जाएंगी? जैसे आप ऐसे समझो कि 3 अलग अलग बना दी है चौपाल। अब चौपाल, अगर जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, तो अगर अहीरों के चौपाल में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा तो उसमें अहीर ही जाते हैं। जो एससी या एसटी वाले जो चौपाल है वो उसमें सिर्फ वही जाते हैं। तीसरा, अगर किसी और की जैसे पंडितों की हो रही है तो उसमें वही जाते हैं। अगर दूसरी चौपाल में किसी दूसरे को बुलाना भी पड़ जाए तो भी समस्या है। डिवाइडेशन इस माइंड से बिल्कुल सेट हो गई है कि भाई ये इसकी जगह है, ये इसकी जगह है, ये इसकी जगह है। मेरे गांव के मंदिर में एससी और एसटी कैटेगरी का बंदा आज पुजारी है, और मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरे गांव में फिर भी जातिवाद कम है,
तो जो ये जातिवाद है, जब तक पूरा समाज एक जगह होके बात नहीं करेगा, ये जहर ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक लोगों के हितों का नुकसान होता रहेगा, सरकारें भी बनती रहेंगी और लोग भी आते रहेंगे और खूब सारा काम, कितना भी काम कर ले, लेकिन फिर भी लोगों को आप इक्वली नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, उनका कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति को रक्षा खुद करनी पड़ेगी। जब गांव रक्षा करता है तो सारे जगह रक्षा होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तो व्यवस्था हमें खुद ही बनानी पड़ेगी और हम सबको बनाने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए कि हम इसकी बनाएं व्यवस्था। और ऐसे ही इसका अंत देखो मन से होगा। अब तो एक कैटेगरी भी आ गई है कि अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में बनवाना चाहते हैं जिसमें आप ऐसे लिखवा सकते हैं कि भाई मैं किसी भी जात का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो भी अलग बना दिया जाए, तो वो भी बन सकता है। अभी हरियाणा की एक लड़की थी, उसने ये कराया था। आप किसी भी कैटेगरी का फ़ायदा ना लो। तो जो लोग जातिवाद का विरोध करते हैं वो लोग कभी उतरे ही नहीं कि भाई हम किसी जाति को नहीं सपोर्ट करेंगे। हम बस सीधी बात है कि हम जो काम करते हैं या तो वो करेंगे या फिर हम एक जगह सेट हो जाएंगे कि हम न्यूट्रल हैं। आपने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते तो फिर सब लोग बच जाते और सबकी रक्षा भी हो जाती, सब लोग पढ़ लिख भी लेते, सब लोग शायद अच्छा रोजगार भी पा लेते। तो अगर ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं तो अब तो ऑप्शन आ गया है, अब तो करिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने जाति का विरोध ही करते हुए सुना है, मैंने तारीफ करते हुए नहीं सुनी। और जाति को आप कोई और कैटेगरी में ऐसे नापिए कि ये एक तरह की ऐसी फैमिली है जो ये कहती है कि भाई इस तरह के जो लोग हैं इनका नाम ये है, इसमें इस तरह के गुण होते हैं, इसमें इस तरह के गुण होते हैं, नाई में अलग गुण होते हैं, कुम्हारों में अलग गुण होते हैं, पंडितों में अलग गुण होते हैं, जाटों में अलग होते हैं। तो वो उनका जो खून है, वो जो उनका डीएनए है, वही असली चीज है। और उसके आधार पर उनकी आप क्षमताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति में, उस तरह के लोगों में वो क्षमताएं हैं। उसी के आधार पर फिर अपने आर्मी में रेजिमेंट्स भी बनी हैं। तो जिस दिन ये चीजें कम हो जाएंगी या ये चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ये खत्म तो होगी नहीं। देखो, ये खत्म तो इंसान को खुद करनी पड़ेगी। अब जब तक हम अगर इनको खत्म करेंगे तभी ये कहीं पे खत्म हो सकते, नहीं इसका खत्म होने का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो कोशिश करें, क्योंकि देखो जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, और जब पता लगा तो हमें लगता है कि हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं या मेरे जैसे विचार रखते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा। जरूर आपसे मुलाकात करेंगे और इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।